श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज से पंडित प्रदीप मिश्रा जी की बिहार में कथा शुरू हो चुकी है, जो कि खगड़िया गांव में हो रही है, जिसमें आज इस नंदीश्वर शिव महापुराण कथा का पहला दिन था। और आज पहले दिन की कथा में पंडित जी ने कई सारी विशेष बातें बताई हैं और कई सारे विशेष उपाय बताए हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में आज की कथा की सारी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस कथा के स्थल के बारे में जहाँ पर ये कथा हो रही है। दोस्तों, खगड़िया जो गांव है, वहाँ पर ये कथा किसी ने नहीं सोचा था कि होगी या नहीं होगी। और आप लोगों को हम बता दें कि ये जो कथा है, ये आज से 3 साल पहले बुक की गई थी, मतलब 2019 में बुक की गई थी। और इसी को लेकर इस खगड़िया की कथा में एक पत्र एक माताजी ने लिखा था कि मेरे पति से और मेरे बीच में एक शर्त लगी थी कि बिहार में भी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा होगी। तो भाई दोनों के बीच में शर्त लगी थी, और शर्त लगने के बाद दोस्तों जीत किसकी हुई? पत्नी जी की हुई, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि बिहार में पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा ज़रूर होगी, और वो कथा हो रही है आज। तो उन्होंने क्या लिखा कि कथा के जो 50,000 रुपये की शर्त लगाई थी, तो वो 50,000 रुपये मैं अपने साथ में लेकर आई हूँ। 5,000 रुपये तो मैं दान करूँगी, और 45,000 रुपये का जो है यहाँ पर लोगों में बिस्कुट बांटूंगी, लोगों की सेवा करूँगी। तो दोस्तों, ऐसा भाव लिखकर एक माता जी ने अपने पत्र में लिखा, जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में इस पत्र को जो है पढ़कर भी बताया है। तो क्या आपने इस पत्र के बारे में आज की कथा में सुना? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में दोस्तों, अब हम बात करते हैं आज के उस उपाय के बारे में, जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। और यह उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है, बिल्कुल नया उपाय है, जो कि आज ही की कथा में, अपने बिहार की कथा में पंडित जी ने बताया है। तो इस उपाय को कौन लोगों को करना है, वो आप लोग सुनिए। जिन लोगों के शरीर में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, या कोई बड़ी से बड़ी रोग और बीमारी ने जिसके शरीर को ग्रसित करके रखा हुआ है, जैसे कि आपके गले में, आपके कंठ में कुछ दिक्कत परेशानी है, आपको बोलने में दिक्कत होती है, या आपके गले में, आपके मुंह से लेकर आपके शरीर से लेकर पूरे में आपके शरीर में कोई भी अगर दिक्कत परेशानी आपको हो रही है, आपकी लिवर में दिक्कत है, कैंसर है, किडनी खराब है, या किसी भी प्रकार की रोग और बीमारी ने आपके शरीर को घेर कर रखा हुआ है, तो दोस्तों यह उपाय आप एक बार करके देख लीजिएगा। आपके शरीर की सारी रोग और बीमारियां ज़रूर दूर हो जाएंगी। ठीक है, नंदीश्वर शिव महापुराण कथा चल रही है, तो यह उपाय भी नंदीश्वर महादेव से जुड़ा हुआ ही है, नंदी से जुड़ा हुआ ही है। तो इस उपाय में आपको क्या चीज़ की आवश्यकता होगी? 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं जब आपके शरीर में दिक्कत हो। उस स्थान पर प्रातःकाल सुबह सुबह आपको लेना है एक दूर्वा। कितनी? मात्र एक दूर्वा लेना है। ठीक है, शुद्ध जगह से, अच्छी जगह से एक दूर्वा तोड़कर लाइएगा। उसके बाद में दोस्तों एक बेलपत्री। कितनी? एक बेलपत्री, है ना, और साथ ही में एक लोटा जल। ठीक है, ये तीनों चीज़ें रखकर आपको नंदीश्वर महादेव के नाम से आपको अपने घर से निकलना है, और भगवान शिव जी के मंदिर में प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचना है। देखिए, ये उपाय अगर वो व्यक्ति खुद कर सकता है जिसके शरीर में रोग और बीमारी है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। अन्यथा आप उसके नाम से इस उपाय को कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के शरीर में रोग और बीमारी है, वो अगर खुद इस उपाय को नहीं कर सकता है, तो है ना, तो उस स्थान पर आप भी इस उपाय को उसके नाम से कर सकते हैं। तो उपाय में आपको करना क्या है? भगवान शिव जी के मंदिर आप पहुंच गए, भगवान शिव जी के दर्शन कर लिए। दर्शन करने के बाद आप आ जाओ, भगवान शिव जी के पास में आकर बैठ जाओ। ठीक है, अब बैठने के बाद क्या करना है आप लोगों को? सबसे पहले अपनी वह एक दूर्वा निकाल लो। क्या? जो आप अपने साथ लेकर आए हो, एक दूर्वा भगवान शिव जी पर आप लोग चढ़ा दो। चढ़ाने के बाद दोस्तों, जो आप एक बेलपत्री अपने साथ में लेकर आए हो, इस बेलपत्री को भी आप उसी दूर्वा के ऊपर, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आप लोग चढ़ा दो। चढ़ा दिया आपने, दूर्वा चढ़ा दी और बेलपत्री चढ़ा दी। अब दोस्तों, जब आप लोग यह दूर्वा चढ़ाएंगे तो आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेना है। जब आप बेलपत्र भी चढ़ाएंगे तब भी आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेना है। उसके बाद में जो आप एक लोटा जल अपने साथ में लेकर आए हैं, इस एक लोटे जल को आपको इसी दूर्वा के ऊपर, इसी बेलपत्र के ऊपर, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर एक धारा से धीरे धीरे करके समर्पित करना है, नंदीश्वर महादेव के नाम का जाप करते हुए। क्या आप लोगों को समझ आया कि पहले तो आपने जो है मतलब जो दूर्वा है और जो बेलपत्र है वो समर्पित कर दी। अब उन्हीं दूर्वा और बेलपत्र के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आपको एक धारा से अपने एक लोटे जल को धीरे धीरे करके नंदीश्वर महादेव के नाम से समर्पित करते जाना है। जैसे ही आपका वह पूरा एक लोटा जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में आपको जो आपने अभी जल चढ़ाया, अपना ही वाला जल, ध्यान रखिएगा, इसमें आपको बाद में जल नहीं लेना है। जो आपने अभी जल चढ़ाया है, इस दूर्वा से होते हुए गया है, बेलपत्री से होते हुए गया है, शिवलिंग के ऊपर से होता हुआ गया है, जो जलाधारी से नीचे कर रहा है, उसी जल को आपको अपने लोटे में थोड़ा सा झेल लेना है। कितना? थोड़ा सा झेल लेना है। झेल लिया आप लोगों ने। अब भगवान से आशीर्वाद लेकर प्रार्थना करके अपने घर आ जाओ। घर आने के बाद जिस व्यक्ति को रोग और बीमारी है, या अगर आपको खुद को रोग और बीमारी है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, शरीर में किसी भी तरीके की दिक्कत है, तो भाई इस जल को आधे से आधा चम्मच जो है नंदीश्वर महादेव के नाम से उस व्यक्ति को पिलाना चालू करो। रोज
प्रतिदिन इस उपाय को करना आप लोग शुरू करो और फिर आप लोग देखोगे कि जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो उस व्यक्ति के शरीर से भले ही कितनी बड़ी रोग और बीमारी को ना हो, वो धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएगी। करना शुरू कीजिए आप इस उपाय को और फिर आप आकर यहाँ पर हमें अपना फल भी ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की पहले दिन की खगड़िया की नंदीश्वर शिव महापुराण कथा में बताया है। दोस्तों, इस उपाय को आपको तब करना है जब आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान हो, आप दिल से दुखी हो, आपके सामने कोई रास्ता आपको ना सूझ रहा हो। उस स्थान पर आपको भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचकर इस उपाय को करना है। इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको भगवान नंदी बाबा के पास में जाकर बैठना है। नंदीश्वर महादेव की कथा चल रही है तो यहाँ पर नंदीश्वर जी की ही जो है सारे यहाँ पर आपको उपाय बताए जा रहे हैं। तो नंदी जी के पास में आपको आकर बैठना है और नंदी बाबा के चरणों को पकड़ लेना है। ठीक है, नंदी बाबा के पास में आकर बैठना है और नंदी बाबा के चरणों को पकड़ लेना है और भगवान शिव जी को देखना है, मतलब शिवलिंग को निहारना है। निहारते समय आप भगवान शिव जी के नाम का जाप करो, किसी भी मंत्र का जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो और कुछ समय के बाद भगवान शिव जी के मतलब देखते हुए भगवान नंदी बाबा के चरणों को पकड़कर ही अपने मन की बात आप चाहो तो बोल सकते हो, अन्यथा बिना बोले ही आपकी बात भगवान शिव जी तक पहुंच जाएगी नंदी बाबा के सहारे। ठीक है, इस उपाय को आपको तब करना है जब आपका मन परेशान हो, दिल दुखी हो, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो, तो मात्र नंदी बाबा के पास में पहुंचकर उनके चरण पकड़कर भगवान शिव जी को देखकर बस मंत्र का जाप कर लो आप लोग। ठीक है, दुख समस्या अपने आप दूर हो जाएगी, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में जो कि पंडित जी ने अपनी आज की खगड़िया बिहार की कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कब करना है वो पहले आप लोग सुन लीजिए। अगर किसी का गर्भ नहीं ठहर रहा है या किसी का विवाह नहीं हो रहा है, उस स्थान पर आपको यह वाला उपाय करना चाहिए। आंकड़े की जड़ वाला उपाय अगर आप लोगों ने कर लिया है, मतलब संतान प्राप्ति के लिए, तब भी आपको कुछ असर यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिला है, तो आप यह वाला उपाय करके देखिए, आपको संतान की प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, इस उपाय में आपको करना क्या है वो आप बहुत ध्यान से सुनिए। यह उपाय बहुत ही फलदायी है और पंडित जी ने आज पहले दिन की कथा में इतने बड़े बड़े यहाँ पर उपाय बता दिए हैं। तो इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में सबसे पहले आपको 5 बेलपत्री लेना है। कितनी? 5 बेलपत्री। 5 फूल लेना है जो भगवान शिव जी पर चढ़ते हो, सफ़ेद फूल आप लोग ले लेना। 5 दूर्वा लेना है और 5 लोटा जल लेना है। 5 लोटा जल के लिए आप 1 बाल्टी भर सकते हैं और अपने साथ 1 लोटा जल रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 5 पुष्प, 5 बेलपत्र और 5 दूर्वा और 5 लोटा जल जो है आपको अपने साथ में लेकर चलना है। कब? जब आप इस उपाय को कर रहे हो, और इस उपाय को आपको मात्र सोमवार के दिन ही करना है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सोमवार के दिन आपको इस उपाय को करना है। सोमवार के दिन इस उपाय को करने के लिए आप भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचिए। सुबह सुबह पहुंचने के बाद भगवान शिव जी के पास में आकर बैठिए। बैठने के बाद आप सब चीज़ें 5-5 मात्रा में लाएँ, 5-5 रूप में लाए हैं, तो आपको एक साथ ये सभी चीज़ें नहीं चढ़ानी है, एक एक करके चढ़ानी है। जैसे कि सबसे पहले आप जैसे ही मंदिर पहुँचे, अपनी पहली बेलपत्र, 1 बेलपत्र भगवान शिव जी पर चढ़ाओ, 1 बेलपत्र दूर्वा चढ़ाओ, मतलब 1 बेलपत्र पहले आपने चढ़ा दी, फिर 1 दूर्वा चढ़ाओ, फिर 1 सफ़ेद पुष्प चढ़ाओ, फिर उसके बाद अपना पहला 1 लोटा जल एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ा दो। ठीक है, जब आप यह एक बार काम कर लो, उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कम से कम 1 से 2 मिनट तक या 5 मिनट तक जाप करो। 1 से 2 मिनट तक आपने जाप कर लिया। जाप करने के बाद वापस से अब आपके पास 4 मात्रा में जो है सभी चीज़ें बची हुई होंगी। ठीक है, तो अब आपको वापस से 1 बेलपत्र, 1 दूर्वा, 1 पुष्प, 1 लोटा जल, ठीक है, इस प्रकार से वापस से आपको समर्पित कर देना है। इसी प्रकार से आपको 5 बार मतलब जो है ये क्रिया दोहरानी है और 5 बार जो आपकी सामग्रियां हैं वो 5 बार अलग अलग करके समर्पित करना है। आखिरी में जब आप लोग है 1 लोटा जल समर्पित करेंगे तो समर्पित करने के बाद दोस्तों वही लोटा जल को आपको वापस से झेलना है भगवान मतलब शिव जी की शिवलिंग की जलाधारी से, और इस जल का आपको आचमन करना है। जिसका गर्भ नहीं ठहर रहा हो उसको आचमन करवाना है, या जिसका विवाह नहीं हो रहा उसको भी आप लोग आचमन करवा सकते हैं, उसका विवाह भी ज़रूर पक्का हो ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही विशेष उपाय है। नंदेश्वर महादेव के नाम से आप ये सभी उपाय ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यह उपाय नंदी बाबा के ही हैं और नंदी बाबा के उपाय के फलस्वरूप आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और यह वाला उपाय तो बहुत ही विशेष है, आप ज़रूर करके देखिएगा। तो दोस्तों ये कुछ उपाय था जो कि आज की कथा में पंडित जी ने बताया। अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं, तो गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि को आप एक ऐसा उपाय कर सकते हैं जिस उपाय को करने से आपके घर में अगर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई सारे लोग विवाह के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो बहुत अच्छा मौका आपके पास है। गुप्त नवरात्रि आज से शुरू हुए हैं और गुप्त नवरात्रि के जो ये मतलब फल होते हैं या जो दिन होते हैं ये बहुत ही शुभ होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, तो गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन कब लगेगा? 5वां दिन आज 19 से जो है गुप्त नवरात्रि शुरू हुई हैं। 19 जून, 20 जून, 21 जून, 22 जून, 23 जून,
23 जून को यहाँ पर पड़ेगी पंचमी तिथि। क्या पड़ेगी? पंचमी तिथि। तो मात्र आपको गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि को ही इस उपाय को करना है, अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए, ठीक है। और जिसका विवाह नहीं हो रहा है, जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, उसको अपने हाथों से इस उपाय को करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना। करने के बाद दोस्तों अब आपको करना क्या है वो आप ध्यान से सुनिए। आपको लेना है एक आम का पत्ता। क्या लेना है? एक आम का पत्ता लेना है, ठीक है। उस आम के पत्ते पर 2 स्वस्तिक बनाने हैं। कितने? 2 स्वस्तिक बनाने हैं। देखिए 2 स्वस्तिक जो आप बनाएंगे, जिसमें से पहला स्वस्तिक होगा वो आपको हल्दी से बनाना है। थोड़ी सी हल्दी लेकर उससे स्वस्तिक बना लीजिएगा। उसी को बनाना है जिसका विवाह नहीं हो रहा, उसी को अपने हाथों से इस उपाय करना है, ठीक है। एक हल्दी का स्वस्तिक बना लीजिए और एक स्वस्तिक जो आप बनाएंगे वो रोली कुमकुम का बनाएंगे, ठीक है। ये 2 अलग अलग प्रकार के जो है स्वस्तिक आपको बनाना है। अब थोड़े थोड़े चावल आप 2 जगह और रख लो अलग से, और उन 2 अलग अलग जगहों पर आपने जो चावल रखे हैं उसमें से जो है एक में थोड़ी सी हल्दी डाल दो और एक में थोड़ी सी रोली कुमकुम डाल दो और उनको मिला लो, है ना। तो ये 2 अलग अलग प्रकार के आपको इस तरीके से चावल भी तैयार करने हैं। करने के बाद दोस्तों जो आपने आम के पत्ते पर 2 स्वस्तिक बनाए हैं हल्दी और रोली कुमकुम का, तो सबसे पहला जो स्वस्तिक है हल्दी का, उस हल्दी के स्वस्तिक पर आपको रखने हैं रोली कुमकुम के चावल जो कि अभी आपने तैयार किए हैं, ठीक है। इन चावलों को वहां पर रख दो। रखने के बाद दोस्तों जो दूसरा स्वस्तिक होगा रोली कुमकुम का, इसके ऊपर आपको रखने हैं हल्दी के चावल। रख दिया आप लोगों ने। रखने के बाद इस आम के पत्ते को अपने हाथ में लेना है। हाथ में लेने के बाद किसी भी नीम के वृक्ष से अपने हाथों से नाम और गोत्र बोलकर, जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको अपने हाथों से उसको अपने हाथों में इस आम के पत्ते को रखकर अपना नाम और अपना गोत्र बोलकर नीम के वृक्ष के नीचे से छोड़ देना है, मतलब वहां पर रख देना है ना। और रखने के बाद भगवान से प्रार्थना कर लेना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस उपाय को उसी व्यक्ति को करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। निश्चित ही 3 से 3.5 महीने के अंदर आपका बहुत अच्छी जगह पर विवाह हो जाएगा और कोई भी अड़चने नहीं आएंगी। आप तो दोस्तों यही सारे उपाय थे जो कि पंडित जी ने आज अपने पहले दिन की बिहार की नंदीश्वर शिव महापुराण कथा में बताए हैं। अगर आप इन उपायों को करने में आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यही सारे उपाय जानकारी आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। आपको कोई भी समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।